लंबे अरसे तक प्रदेश की सत्ता में काबिज रही बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का असर सिमटने का असर अब विधान भवन में उनके कार्यालय पर भी साफ दिखने लगा है। बसपा और कांग्रेस का कार्यालय अब मिल गया है समाजवादी पार्टी को। हमारी मौजूदगी इस वक्त विधानसभा में है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो विधानमंडल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की और समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यालय ये है। हालांकि पहले भी कार्यालय था लेकिन उसका हिस्सा शायद पहले कम था, लेकिन अब क्योंकि जो मानक है उनके हिसाब से बसपा के 1 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, जिसके चलते उनका जो केबिन उनको केबिन दिया गया है और कार्यालय जो है उनका काटकर समाजवादी पार्टी को दे दिया गया है। हम वो दिखाने आपको आए हैं कि आखिर किस तरह से फेरबदल विधानसभा में किया गया है। यहां से आप अंदर आते हैं, ये विधानसभा में अंदर आते हैं और समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय है। हम भी समझेंगे और हमारे साथ इस वक्त मुख्य सचेतक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी भी हैं। मनोज जी, कितना चेंज है? जैसे कि यहाँ पर अभी हम आए हैं, ये तो समाजवादी पार्टी का था, इसमें हिस्सा बसपा का और कांग्रेस का कैसे जुड़ा है? नहीं, देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने जैसे विधानसभा में तमाम तरीके का बदलाव किया है, हम उनको धन्यवाद भी देंगे कि एक नया परिवर्तन विधानसभा में दिखाई दे रहा है माननीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से और उनके दिशा निर्देश में। भारतीय जनता पार्टी का भी उसके अगर दूसरी साइड आप देखें ए लॉबी में, तो जो छोटे और कार्यालय थे उनको अलग कर दिया गया है और एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी का भी उन्होंने किया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष का दूसरी साइड में था उसको एक साथ किया है और निश्चित रूप से इसको सुंदर, अच्छा और सुविधाजनक बनाने का काम माननीय विधानसभा कार्यालय था, सपा का था, ये नया जुड़ा है क्या? नहीं, ये भी पहले से था, ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चलते हैं हम लोग। जी जी जी, तो आपको मैं लेकर चल रहा हूँ उस हिस्से की तरफ। देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के पास ही था ये कार्यालय और ये यहाँ पर पहले भी नेता प्रतिपक्ष का ये कमरा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद जब आप आगे चलेंगे इस ओर तो आप देखेंगे इस ओर हम लेकर चलेंगे। ये वो हिस्सा आपको लेकर चल रहा हूँ जहां पर बसपा और कांग्रेस के कार्यालय थे जिनको अब सभा में जोड़ा गया है। आकर मैं चलूंगा यहाँ पर, लेकर आपको आऊंगा, यहाँ पर आप देखेंगे। बताइए। ये जहां तक आप देख रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये कक्ष है बैठने का और ये उनका एंट्री रूम है। व्यक्तिगत उनको कोई बात करनी होगी तो यहाँ पर वो बात करेंगे। इधर पहले किसका था? पहले ये कार्यालय बसपा का था। अब हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अगला कार्यालय ये किसका था पहले? ये कार्यालय कांग्रेस का था जिसको इसी में मर्ज करके और एक साथ किया गया है। कांग्रेस और बसपा को अलग दिया गया है। राउंड टेबल मीटिंग भी आप लोग के लिए बना? हाँ, ये राउंड टेबल मीटिंग है जहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हें कोई गंभीर विषयों पर जब कोई चर्चा करनी होगी तो यहाँ पर वो बैठेंगे और चर्चा करेंगे। लेजिस्लेटर्स के मोबाइल फोन्स और बैनर्स तो सरकार ने जो है विधानसभा की तरफ से बंद किया। नहीं, मैं समझता हूँ लोकतंत्र का वो एक हिस्सा था और उस पर इतनी जल्दी कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। मोबाइल का भी देखिए आशय है, जो विधानसभा का मेंबर चुन करके आया है उसे लगातार जनता के संपर्क में रहना होता है और अगर जनता के साथ कोई मुसीबत आ जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े, तो हाउस में हम मोबाइल तो नहीं सुनते थे लेकिन मैसेज को हम देख लेते थे, व्हाट्सएप मैसेज देख लेते थे और 2 मिनट का समय निकाल करके उस पीड़ित व्यक्ति की मदद कर देते थे। हम अभी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ किसका कक्ष पहले था? हाँ, ये कांग्रेस का ही था, कांग्रेस में ही था और अब ये समाजवादी पार्टी के साथ ये जुड़ा है। मोबाइल का जिक्र कर रहे थे, जो लेजिस्लेटर्स हैं, विधायक हैं, मोबाइल ला सकते हैं लेकिन सत्र जब शुरू होगा तो अंदर उसको नहीं ले आ सकते। यही सवाल ये है कि वो सत्र 8 घंटे का भी हो सकता है और 12 घंटे का भी हो सकता है और अगर हमारे परिवार या हमारे परिवार रूपी जो हमारी क्षेत्रीय जनता है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाना हो, कोई मिस हैपनिंग हो गई हो, थाने में कुछ कहना हो, उसकी जान बचानी हो, उन परिस्थितियों में ये संदेश कैसे हम तक आएगा कि जिसके लिए हम चुन करके आए हैं उसको हम कैसे मदद करें। और हमको लगता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जहां हाउस में कानून बनाने की है, विधेयक पर चर्चा करने की है, जनता की आवाज उठाने की है, वहीं अपने उस परिवार के साथ खड़े रहने की भी है। प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? बैनर्स तो बंद हो गए। 66 इयर्स में फर्स्ट टाइम आई गेस इस तरह का। नहीं, देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए खराब संकेत है। विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा, अपनी बात को नहीं रख पाएगा, अपनी बात को इंगित नहीं कर पाएगा, दिखा नहीं पाएगा, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कमजोर करने की एक नई प्रथा का और चलन होगा। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हाउस भी वो स्थान है जहां हम किसान की बात, गरीबी की बात, महंगाई की बात, बेरोजगारों की बात,
लॉ एंड ऑर्डर की बात, खराब स्वास्थ्य मुख्य व्यवस्था की बात। सचेतक हैं पार्टी के, इस मुद्दे को उठाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे जी। मनोज पांडे हैं, पूर्व मंत्री हैं, और आपको जिस तरह से हमने दिखाया किस तरह से कक्षों को जोड़कर समाजवादी पार्टी को बढ़ाया गया, ठीक वैसे बीजेपी को भी बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जिन दलों ने यूपी में सालों तक राज किया, उनकी राजनीति जिस तरह से बिखरी है, उसी का एक उदाहरण आपको विधान भवन में भी देखने को मिलता है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।